Did you know that US यूनिवर्सिटीज में engineering की डिग्री फ्री में की जा सकती है? Yes, you heard it right. Certain colleges in the US ना सिर्फ आपको ट्यूशन वेवर देते हैं, साथ ही आपके लिविंग एक्सपेंसेस को भी कवर करते हैं. That means some of these scholarships are worth 1.5 to 2 crores. डिड यू नो कि सैट की तैयारी सिर्फ 2 या 3 महीने में की जा सकती है और इससे आप यूएस या बाहर की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं. Amazon और फेसबुक जैसे जॉब्स को पाने के लिए इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंक्लूडिंग आईआईटीज में लाइन लगी होती है और यहाँ से सिर्फ गिने ही चुने बच्चों को ये जॉब्स मिलती है. यूएस के एक एवरेज कॉलेज जो कि टॉप 50 में भी रैंक नहीं करता, वहां से ये कंपनीज मास रिक्रूट करती है और रियल में 1 करोड़ का पैकेज भी देती है. मे बी यू डिडंट नो ऑल ऑफ दिस, बट डोंट वरी, इस वीडियो में वील शेयर डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Today we have with us Shwetank. He is uniquely positioned to answer questions and discuss on topics that we are covering today. Shwetank is an IIT Delhi pass out from 2006 and he also got a 1550 on SAT out of 1600. Welcome on the show, Shwetank. Thank you so much for having me here. सबसे पहले हम जानना चाहेंगे what is the SAT exam और ये एग्जाम किसको कंसिडर करना चाहिए? SAT is a college entrance exam. अगर आपको यूएस के यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, यूरोप के कॉलेजेस में अप्लाई करना है या दुनिया के किसी भी कॉलेज में अप्लाई करना है, इंक्लूडिंग सम वेरी गुड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, यू हैव टू टेक सैट. सैट के साथ आप किसी भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो, नॉट जस्ट इंजीनियरिंग. अगर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, डेटा साइंस पढ़ना है या इवन नॉन टेक सब्जेक्ट सच एज इकोनॉमिक्स, आप सैट स्कोर यूज करके अप्लाई कर सकते हो. Next question I have is how difficult is the SAT? काफी बच्चे already JEE मेंस और एडवांस की तैयारी में उलझे हुए हैं. So how does SAT compare to these exams? Okay, so SAT के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये करवाता कौन है. So एक कॉलेज बोर्ड नामक संस्था है यूएस में जो SAT का एग्जाम कराती है. अब SAT के एग्जाम को कॉलेज बोर्ड चाहता है कि सिंपल रखे, नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज से IIT JEE एग्जाम इज. तो सबसे इंपॉर्टेंट है सैट 1600 मार्क्स का एग्जाम है और इसके कुछ की फीचर्स हैं. पहला, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता आप गेस करके आओ, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. दूसरा, इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट आर टेस्टेड, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पूछे जाते हैं. थर्ड, इसमें मैथ का पेपर है, लेकिन मैथ का पेपर भी बहुत सिंपल होता है. जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो आपके 10th 11th मैक्सिमम कवर होंगे, जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा कवर होगा. इसके अलावा ये सिर्फ 2 घंटे 14 मिनट का एग्जाम है, इसमें जिसमें से 10 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको ब्रेक भी मिलेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है. इसका मतलब कि इसके टॉपिक्स बहुत ही लिमिटेड है. फॉर एग्जांपल, मैथ्स में कुल 37 टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सिमिलरली रीडिंग राइटिंग के 4 सेक्शंस हैं. सो अनलाइक आईआईटी जहां पर एक सिलेबस तो दिया जाता है, वो सिलेबस अपने आप में काफी बड़ा होता है, सैट में सिलेबस भी लिमिटेड है और क्वेश्चंस भी उन्हीं कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं. ये नहीं कि अचानक से कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मूला आ गया और आप परेशान हो गए कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था. फाइनली, ये 7 बार होता है एग्जाम इंडिया में, तो आप इसको बार बार रीटेक करके अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और आपका जो बेस्ट स्कोर है वही कंसिडर किया जाएगा. थैंक यू फॉर सच इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सर. अगर आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं, जस्ट प्रेस द लाइक बटन नाउ. क्लियरली दिस इज एन एग्जाम दैट मोस्ट पीपल कैन डू वेल ऑन. तो इसमें किस लेवल की प्रिपरेशन करनी होती है? इसमें जेई जैसे इंटेंस प्रिपरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आजकल ऐसा माहौल बन गया है, लोग 4, 5, 6 ईयर्स क्लास 8 से ही जेई के प्रिपरेशन में लग गए हैं. कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, अपना स्कूल भी छोड़ देते हैं और होता क्या है कि आप स्कूल की भी पढ़ाई नहीं कर पाते तो आपके मार्क्स खराब हो जाते हैं. काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि जब आप बाद में कैट या दूसरे एग्जाम्स के प्रिपरेशन में जाएंगे और उसमें भी आपसे 10th और 12th के स्कोर्स मांगे जाएंगे. इवन जब आप कॉलेज से किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां भी आपसे 10th और 12th के मार्क्स मांगे जाएंगे. बट सिर्फ एक आईआईटी के लिए हम ये सारा एग्जाम्स इग्नोर करके सिर्फ आईआईटी के पीछे भागते रहते हैं. इन कंपैरिजन सैट की प्रेप बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मैक्सिमम आपको 2 से 3 महीने ही तैयारी करनी होती है. जैसा मैंने कहा, बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, बस आप उनको मास्टर करते जाओ एंड वंस यू हैव मास्टर्ड दोस कॉन्सेप्ट्स, ट्रस्ट मी, यू कैन सॉल्व एनीथिंग. सो बहुत ही स्ट्रेस फ्री प्रोसेस है. बिल्कुल आपको स्कूल छोड़ने की आवश्यकता नहीं है. आप अपनी तैयारी आराम से घर बैठ के सिर्फ 2 से 3 महीने में कर सकते हैं.
चलिए, अब सैट की प्रेपरेशन भी हो गई और स्कोर्स भी आ गए, तो अब एक कॉमन परसेप्शन है कि यूएस का कॉलेज है तो महंगा ही होगा. सो हाउ अफोर्डेबल इज इट? इंडीड यूएस कॉलेजेस आर एक्सपेंसिव. अगर आप MIT हार्वर्ड टाइप के कॉलेजेस में पूरे 4 साल की डिग्री करना चाहते हैं तो आपका ट्यूशन एक्सपेंसेस और लिविंग एक्सपेंसेस यानी रहने का खर्चा मिला करके 2 करोड़ तक का खर्चा हो सकता है. लेकिन अ लॉट ऑफ दीज कॉलेजेस ऑफर फुल स्कॉलरशिप. कुछ कॉलेजेस आपको फुल ट्यूशन फी वेवर देते हैं, मतलब आपसे कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी. इसके अलावा कुछ कॉलेजेस आपका लिविंग एक्सपेंसेस भी बेयर कर लेते हैं, जिसको हम एडमिशन की लैंग्वेज में फुल राइड बोलते हैं. तो उस कॉलेज ने अगर आपको फुल राइड दे दी तो ना आपका एक्सपेंसेस ट्यूशन का लगेगा, बल्कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी आपको पे किए जाएंगे. तो आप लिटरली फ्री में ये डिग्री ले सकते हैं. इफ यू लुक एट यूनिवर्सिटीज आउटसाइड टॉप 20, बहुत सारे कॉलेजेस में जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरी गुड सैट स्कोर यू कैन गेट अ फुल स्कॉलरशिप और समटाइम्स अ फुल राइड. इसके अलावा यूरोप के भी कुछ कॉलेजेस हैं. फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड में एक आल्टो यूनिवर्सिटी है. अगर आपका सैट स्कोर बहुत अच्छा नहीं भी आता है, you can still go ahead and apply to those colleges और फीस सिर्फ 8 से 10,000 यूरो पर ईयर है. और अगर आपने 3 साल में अपनी डिग्री पूरी कर ली तो आप समझिए कि आपने 25, 30, 40 लाख में वो पूरी डिग्री, जो कि एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री है, वो पूरी कर ली. इंडिया में क्या होता है, आपने पहले कोचिंग में ही 5-6 साल 15-20 लाख खर्च कर दिए. उसके अलावा अगर आप 70th 80th परसेंटाइल पे अटक गए तो आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा. फिर आप किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, वहां पर अनदर 25-30 लाख खर्चोगे. तो इस पूरे प्रोसेस में आपने 40-50 लाख तो लगा दिए और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली. लेकिन अगर आप यही पहले से प्लान कर लो, स्पेंड दैट मनी, गो टू अ कॉलेज लाइक द वन आई मेंशन्ड, तो आपने 40 लाख में एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ले ली और अपने पसंदीदा स्ट्रीम में. ये नहीं कि खराब मार्क्स हैं तो मुझे चलो सिविल या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करनी है. आप चाहते हो आपको डेटा साइंस पढ़ना है, AI पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो आप वही मेजर कर सकते हो. दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज ऑफ टेकिंग सैट एंड अप्लाइंग यूजिंग सैट स्कोर्स. ओके, सुनाओ. आईआईटी का तो सबको पता है कि यहाँ 1 करोड़ की जॉब्स मिलती है. व्हाट इज द सीन लाइक फॉर यूएस कॉलेजेस? वहाँ प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं? अभी इंडिया में Amazon, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज की हाइप है कि ये 1 करोड़ की जॉब्स देती हैं. बट आप ये सोचो, अगर ये कंपनीज इंडिया में इतनी जॉब्स दे रही हैं तो बाहर कितनी जॉब्स देंगी. अगर Amazon का 1 साल का रिक्रूटमेंट प्लान है कि इंडिया के सारे इंजीनियरिंग कैंपसेस से मिलाकर के 100 बच्चे लेने हैं, तो प्रोपोर्शनेटली यूएस में ये 5,000 बच्चे हायर करेगी 1 साल में. तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जहां कुछ लिमिटेड बच्चों को, लिमिटेड टॉप कॉलेजेस के टॉप बच्चों को ही ये 1 करोड़ की जॉब्स मिल सकती हैं, वहां यूएस से आप किसी एवरेज रैंक की यूनिवर्सिटी वहां भी चले जाओ तो ये कंपनीज डजन्स में आकर के हायर कर रही हैं. ना सिर्फ ये, बिकॉज ऑप्शंस भी ज्यादा हैं तो आप उन स्पेसिफिक फील्ड्स में जा सकते हो जहां आप जाना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेटा साइंस में जाना है, AI में जाना है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है या टेक में जाना है, वो चॉइसेस आपको ज्यादा अवेलेबल होंगी जस्ट बिकॉज दोस जॉब्स आर फार मोर एक्सेसिबल इन द यूएस. इस पे मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगा और आप भी सोचिए. अगर आप किसी ट्रेन टिकट लेने के लिए जाते हैं और आप देखते हैं 2 लाइनें लगी हैं, एक में बहुत भीड़ है और एक खाली है, तो आप कौन सी लाइन में जाना चाहोगे? जिस टिकट काउंटर पे लाइन नहीं है. सिमिलरली, अगर ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं हो, आपको पता हो कि ये एडमिशन प्रोसेस कैसा है, ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये किया जा सकता है, एग्जाम क्या है, आप भी यही चूज करोगे. It's a no-brainer for me. Thank you so much, sir. This session has been very useful and insightful for all of us. आप सबके लिए we've put together a list of 130 colleges with their fee and scholarships. I'm putting a link in the description below. Click on the link and share your email ID. ये list आपके email पे आ जाएगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं. We'll do another round of Q&A with sir. अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. Till then, keep learning, keep exploring. See you in the next video.